लो आ गई भारत की डिजिटल करेंसी, जिसका भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। जब से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजार में इसकी घोषणा की थी। दोस्तों, पिछले 5 साल में देश ने डिजिटल पेमेंट में जितनी तरक्की की है, इतनी दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की है। डिजिटल पेमेंट के मामले में अमेरिका, चीन तथा और भी कई बड़ी कंट्रीज भारत के आसपास भी नहीं है। डिजिटल पेमेंट की इसी सफलता को देखते हुए अब सरकार ने एक और नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है, जो है डिजिटल करेंसी। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे अब देश में नकदी नोटों का प्रचलन बहुत कम हो जाएगा। अब न तो नोटों के कटने फटने की समस्या होगी, न नोटों के चोरी होने की समस्या होगी, न नोटों के गंदे और पुराने होने की समस्या होगी, और न ही नोटों के पानी में भीगने की समस्या होगी। इस तरह से अब आप नोटों की हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के बाद अब देश में ब्लैक मनी की भी समस्या खत्म हो जाएगी, यानी अब देश में सफ़ेद धन ही रहेगा। दोस्तों, आप इस डिजिटल करेंसी को डिजिटल ट्रांजैक्शन मत समझ लेना। इसी तरह से जिस तरह से आप और हम सभी पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के माध्यम से यूपीआई द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, दोस्तों डिजिटल करेंसी हमारे नोटों की तरह ही ई रूपी होंगे, जिसकी वैल्यू भारतीय नोटों के अनुसार ही होगी। केवल इसमें सारा कार्य ऑनलाइन होगा, जिसको आप और हम सभी अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप की सहायता से कर सकेंगे। दोस्तों, आइए अब आपको इस डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये क्या है, इसका यूज कैसे होगा, इसके फायदे और क्या है। डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे सीबीडीसी भी कहा जाता है। इसे रिजर्व बैंक जारी करता है। इसे सरकार की मान्यता मिलती है। यह केंद्रीय सरकार की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। इसकी खासियत यह है कि इसे देश की सोवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। भारत के मामले में आप और हम इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती है। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थानों के जरिए किया जाता है। भारत की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। अब सवाल है, डिजिटल करेंसी के क्या फ़ायदे हैं। जैसे ये कम खर्चीली होगी और ट्रांजैक्शन में भी तेज़ी से हो सकते हैं। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट है, वह बैंक में जाकर इस डिजिटल करेंसी के बदले में नोट ले सकता है और नोट के बदले में डिजिटल करेंसी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये ऑफलाइन भी हो सकती है। डिजिटल करेंसी पर सरकार की ट्रैकिंग यानी नज़र भी रहेगी, जो कैश के साथ इतनी संभव नहीं है। डिजिटल करेंसी के सभी निर्णय आरबीआई स्वयं लेगा कि मार्केट में किस समय कितनी करेंसी जारी करनी है। इस डिजिटल करेंसी के द्वारा रुपए की मात्रा यानी कमी व अधिकता को मैनेज किया जा सकेगा। आप डिजिटल करेंसी के द्वारा सभी तरह के पेमेंट भी कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो में क्या अंतर है। डिजिटल करेंसी को उस देश की मान्यता प्राप्त होती है जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है। क्रिप्टो करेंसी एक मुक्त डिजिटल एसेट है। ये किसी देश या क्षेत्र की सरकार के अधिकार क्षेत्र या कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी डिजिटल करेंसी को चुनिंदा कार्यों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट लेन देन का कार्य करेगी और यह इसका पायलट प्रोजेक्ट है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंकों को शामिल किया गया है। इन 9 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। आपको बता दें, ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है। इसके सफल होने पर आम लोगों के लिए भी इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर दुनिया की बात करें तो अब तक 10 देश ऐसे हैं जो अब तक खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं। चीन और दक्षिण कोरिया भी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा 14 देश और हैं जो इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 60 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, ये डिजिटल करेंसी आने के बाद भारत का करोड़ों रुपए बचेगा, जिससे देश की इकोनॉमी
को बूस्ट मिलेगा। आइए आपको हम बताते हैं कैसे करोड़ों रुपए इस डिजिटल करेंसी के आने से बचेगा। दोस्तों, डिजिटल करेंसी आने से नोटों की प्रिंटिंग प्रेस का खर्चा बचेगा। देश की 4 जगहों मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के देशबनौनी में नोटों को छापा जाता है। आरबीआई के मुताबिक हर साल नोटों की छपाई में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021-22 में नोटों की छपाई पर 4,985 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सन 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, जबकि सन 2019-20 में नोटों की छपाई पर 4,376 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे। जबकि सन 2019-20 में नोटों की छपाई पर 4,376 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा खर्च सन 2016-17 में हुआ था। इस साल 7,965 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, क्योंकि इसी साल नोटबंदी हुई थी। 50 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 1,130 रुपए है और 100 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 1,770 रुपए है, जबकि 200 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 2,370 रुपए है और 500 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 2,290 रुपए है। वहीं 2000 के 1,000 नोट को छापने का खर्च 3,540 रुपए आता है। लेकिन डिजिटल करेंसी से ये सारा खर्चा बच सकता है। और आरबीआई के मुताबिक एक नोट की शेल्फ लाइफ 2 साल से अधिकतम 10 साल तक हो सकती है, यानी 10 साल बाद नोट इस्तेमाल के लायक नहीं बच पाता है। जबकि डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होता है, उसकी शेल्फ लाइफ हमेशा के लिए होती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस डिजिटल करेंसी को यूपीआई के साथ भी जोड़ने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। आपको ये बता दें कि यूपीआई दुनिया की सबसे सफल ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया है, जो भारत की दुनिया को देन है और भारत अब डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। हमें लगता है डिजिटल करेंसी भी यूपीआई की तरह काफ़ी सफल होगी। आपका क्या ख्याल है इस डिजिटल करेंसी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो नॉलेज वाली लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि डिजिटल करेंसी के बारे में सभी को नॉलेज प्राप्त हो सके। और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।